सुप्रभात बच्चों। तो आप देख रहे हैं आज आपका हिंदी सेकंड का पाठ 10 का अभ्यास कार्य जो बचा हुआ था वो है। तो का खा गा हो गया, ये घा है, मिलान कीजिए। तो ये आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है जो है शंकर, कार्तिकेय, यमराज, गणेश, ये इसको मिलाना है। तो शंकर का हो जाएगा बैल, कार्तिकेय का हो जाएगा मयूर, यमराज का हो जाएगा भैंसा और गणेश जी का हो जाएगा मूषक। इनके वाहनों से इनको मिलाना है। तो कौन किससे चलता है? शंकर जी की सवारी है बैल, कार्तिक की सवारी है मयूर, यमराज की सवारी है भैंसा और गणेश जी की सवारी है मूषक यानी कि चूहा। तो आपका ये गा खत्म हो गया। अब आप देखिए ये घा खत्म हो गया। अब आपका है रुचि संवर्धन। आप परस्पर विवाद हो जाए, आपस में निपटारा करने के लिए उसे अपने अध्यापक के समक्ष रखना चाहिए। अपनी कल्पना से किसी विवाद को दोनों पक्षों को अध्यापक के सामने रखिए तथा उनसे उसका समाधान पूछिए। ये आपका रुचि संवर्धन है कि आप किसी पर अगर वाद विवाद हो जाता है तो किस मैटर को लेकर आप अध्यापक के पास जाएंगे और उसका समझौता करवाएंगे। तो कोई एक वो ले लीजिए प्रॉब्लम जो आपकी ना सॉल्व हो रही हो, तो इस तरह से आप उसको अपने अध्यापक के पास रख करके और उसका समाधान पूछेंगे। तो वो आपको स्वयं करना है। अब आपका ये चा है, समानार्थक शब्द। समानार्थक बच्चे यानी कि पर्यायवाची, समानार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द। 1 2 3 4। तो गणेश जी का हो जाएगा दूसरा नाम गजानन। गजानन यानी कि गज के जैसा जिसका मुख हो, और लंबोदर जिसका पेट लंबा हो, जिसका उदर हो लंबा अर्थात लंबोदर। लंबोदर। दूसरा है मंदाकिनी, उनका नाम गंगोत्री। गंगा जी का नाम है और गंगा। गंगा। तीसरा है शंकर, शिव, शंभु। शंभु। फिर चौथा है जननी, मां, अम्बा, माता। तो ये है आपका समानार्थक शब्द। आप देख रहे हैं च समाप्त हो गया। अब आप छा देखें, विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द जो है बच्चों विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट। तो ये है छा है आपका विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। विलोम शब्द। कल्याण का हो जाएगा अहित। अहित, कल्याण करने वाला, अहित चाहने वाला। निंदा का हो जाएगा, ये पवित्र का हो जाएगा अपवित्र। अपवित्र। निंदा का हो जाएगा प्रशंसा।
पराक्रम का हो जाएगा कायरता। तो ये है आपके विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द। तो ये छा भी आपका समाप्त हुआ। अब आप जा देखें। जा है वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। वीणा, वीणा है बच्चों, जैसे वीणा एक यंत्र है। वीणा यहाँ दिया हुआ है, वीणा यानी कि वीणा यह एक यंत्र है। यह एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र है। बाणी, बोली को कहा जाता है। श्याम की वाणी मीठी है। श्याम की वाणी मीठी है। दूसरा है वाहन, रिक्शा एक प्रकार का वाहन है। वाहन है। बहन, जो भाई को राखी बांधती है, राखी बांधती है। तीसरा है राग, सुर, सुर में गाओ, सुर में गाओ। फिर है रोग, राग रोग, विकार, वह रोगी हो गया है। रोग मतलब बीमारी होता है, तो वह बीमार हो गया है या वह रोगी हो गया है, उसको रोग पकड़ लिया है। तो ये है, इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। इस तरह से वाक्य का प्रयोग करना है। शब्दों को लिखते हुए इनको वाक्यों में प्रयुक्त करना, उससे अर्थ स्पष्ट करना है। तो आपने देख लिया कि कैसे करना है। असली का मतलब होता है ओरिजिनल, हकीकत, जो यथार्थ है। और आलसी का मतलब होता है आलस, जो कामचोर जो होते हैं। ठीक है, तो ये चौथा आप स्वयं करेंगे बच्चों। अब आपका ये जो है अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। जो है 10वें पाठ का 10वां पाठ आपका अनुवाचन अभ्यास कार्य सब समाप्त हो गया। अब 11वां पाठ जो है अगले पीरियड में आपको पढ़ाया जाएगा। तो जितना पढ़ाया गया उतना आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करके रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।